मनोरमा जी, आपके सवाल का जवाब मैं पॉलिटिकल होने की बजाय एकेडमिक तरीके से देना ज़्यादा पसंद करूँगा और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स में रिलीजन का पॉलिटिसाइज़ेशन, ठीक, एक हमेशा से मुद्दा रहा है, हमेशा से रहा है। और जो बीजेपी है या आरएसएस है, उसके पास जो एक सबसे बड़ा डायलेमा रहा, जो शुरू में उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि हमको इस लाइन पे चलना है कि सॉफ्ट हो हिंदुत्व या एग्रेसिव हिंदुत्व, ये वर्सेस था। मैं पॉलिटिकल साइंस का ही स्टूडेंट रहा हूँ और अगर मैं इसको ठीक से समझने की कोशिश करूँ तो कांग्रेस जैसी पार्टियों पे सॉफ्ट हिंदुत्व के आरोप लगते रहे हैं, जिसको हम अपीजमेंट पॉलिटिक्स के रूप में जानते हैं। निश्चित रूप से जब पॉलिटिक्स में कार्ड ढूंढना होता है ना, तो आप जो आपका अपोनेंट जहां पे फेल होता है उसके अपोजिट आपको स्टैंड लेना पड़ता है। और इसलिए देखिएगा कि 2014 में जब बीजेपी आई तो उन्होंने बहुत एग्रेसिव हिंदुत्व, जो उग्र हिंदुत्व, उसको एक एजेंडा बनाया, पॉलिटिकल एजेंडा बनाया, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाया, क्योंकि उनको मालूम था कि इसका काट यही है ना। कोई पार्टी अगर सत्ता में आती है या बाहर होती है तो सिर्फ छोटे मोटे कारणों से नहीं होती। इनका आना एक बड़ी घटना थी जिसमें कांग्रेस का फेलियर भी एक इशू था। अब दिक्कत ये आ रही है उनको, आरएसएस एंड बीजेपी को, कि अब उस हिंदुत्व पॉलिटिक्स का जो एग्रेसिव हिंदुत्व इन्होंने अब तक अपनाया था उसका क्या करें, क्योंकि उसके आधार पे करीब 10 साल रूल कर चुके हैं। ठीक है, जो सब बातें हो रही थी, प्रोफेसर कालीचरण सर ने भी कहा, संजीव सर ने भी कहा, सबने कहा, हेमंत जी ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों में कहा कि भाई बाइनरी को उन्होंने यूज किया है। अब दिक्कत पॉलिटिक्स में एक और होती है, यह जिंदगी में होती है कि एक पर्टिकुलर फेनोमेना को एक लेवल से ज्यादा आप उसको, उसका इलास्टिक लिमिट उससे ज्यादा नहीं होता है। रबड़ है तो उसको खींचेंगे, लेकिन कितना खींचेंगे ये डिपेंड करता है कि उसकी इलास्टिक लिमिट कितनी है। शायद ये डायलेमा वहां है कि अब क्या करें। अगर एग्रेसिव हिंदुत्व वो करते हैं तो हाँ, संजीव सर पटना में बैठे हुए हैं, बिहार की धरती, वहां तो हर आदमी ही चाणक्य है भाई। उन्होंने कास्ट कार्ड, जाति जनगणना का कार्ड खेल दिया है। तो ये मेरी नजर में जो अब जो पॉलिटिक्स शुरू हो रही है, ये मंडल टू कमंडल टू वाली पॉलिटिक्स है, राइट। जहां पे जो इंडिया वाला पोजीशन है, जो अलायंस वाला, उनको ये बहुत क्लियर है कि इस चीज का काट जो है फिर से यही होगा। और इसलिए देखिएगा कि जो इस तरफ लोग हैं, जो इंडिया वाले अलायंस में है, सबने कास्ट सेंसस को, इवन राहुल गांधी जो कल तक नहीं बोल रहे थे, अब उन्होंने इसको सपोर्ट किया है, नंबर वन। तो इस बात को समझने की बड़ी जरूरत है। उनको ये लग रहा है डर कि भाई अग्रेसिव नेशनलिज्म जो हिंदुत्व है या राष्ट्रवाद है, हमने चल दिया, और यहाँ कास्ट एक ऐसा है जिसको आदमी उसके डीएनए में है। कहीं अगर वो जाग गया, है ना, वो आत्मा क्या होता है ना कि राख पड़ा रहता है कोई चीज, वो हिंदू भी है और जाति से, एक जाति का भी उसके अंदर एक कैरियर है, डीएनए है। फर्क है कि कब क्या जाग जाए। उसी का कार्ड जो है, काट आपको, वो डायलेमा आपको आरएसएस में दिखता है। अब दिक्कत यह है कि अगर वो सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाते हैं तो फिर भाई ये कार्ड पहले से खेलने में लोग माहिर रहे, आप क्यों, है ना। अगर वो एग्रेसिव अपनाते हैं तो अब 10 साल में वो एग्रेसिवनेस का जो इलास्टिसिटी है वो लिमिट फाइनल हो चुका है। तो इनके पास ये खुद बहुत कंफ्यूज्ड है, आप समझिए इसको। मैं बहुत एकेडमिकली बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल लाइन पे नहीं, क्योंकि हम लोग तो पॉलिटिकल साइंस के ही हैं। डायसेक्शन पॉलिटिकली करने लगेंगे तो मतलब किसी का भी कर सकता है। प्रॉब्लम वहां है कि करें तो क्या करें। और इसीलिए देखिएगा, है ना, कि इसलिए मैंने शुरू में कहा बहुत इंटरेस्टिंगली कि अगर वो आप स्टेटमेंट हटा दें कि मोहन भागवत जी ने कहा, हाँ, डाइवर्सिटी इन यूनिटी एंड यूनिवर्सिटी डाय, तो भाई यही चीज तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम प्यार का क्या करने चले हैं। प्यार कुछ बोल रहा है ना कि प्यार का हम प्यार की दुकान, प्यार की दुकान खोलने चले। तो भाई ये भी नफरत के लैंग्वेज बजाय प्यार की दुकान है।
नफरत की प्रॉब्लम बाजार वहां नहीं प्यार की दुकान। है। देखिए बहुत सिंपल चीज समझना है, कालीचरण सर भी बहुत एग्रेसिवली बहुत बात कह रहे थे जो मूलतः सही है, लेकिन सर पॉलिटिशियन के बारे में एक चीज आप बहुत क्लियरली समझ ले, वो अलग नस्ल होता है, वो हम आप जैसा आम आदमी नहीं होता, ठीक। उसको सत्ता तक पहुंचने के लिए जो भी अच्छा बुरा करना पड़ेगा वो करेगा। शायद हम हिचक जाए, है ना, अपना डोमिनेशन मेंटेन करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेगा। कुछ अच्छा भी करता है सर, ऐसा नहीं है, नेता लोग कुछ अच्छा भी बाय फॉल्ट डिफॉल्ट या मजबूरी में करना पड़ता है। बेशक वो कुछ भी करे, अगर आपसे प्यार की भी भाषा बोल रहा है तो उसको आप पावर एंड हेजेमोनी के टर्म में देखिए। अगर वो नफरत की भी भाषा बोल रहा है तो भी उसको उसी टर्म में डिकोड करने की जरूरत है। फर्क क्या होता है कि समय जो होता है, ठीक है, आप ठीक है बहुत बड़े चाणक्य हो सकते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हो सकते हैं, बहुत बड़े आप मैन्यूवरर हो सकते हैं, मैनेजमेंट गुरु हो सकते हैं, इलेक्शनरिंग, मैं इंडिया में बोलता हूँ कि इलेक्शन नहीं होता है, इलेक्शनरिंग होता है, एक आर्ट है इलेक्शन जिसको करने की कला में माहिर हो सकते हैं। लेकिन ये हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसमें टाइम फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है। जो कार्ड 14 में चला था वो 24 में तो उस तरीके से नहीं चलेगा। ये मतलब ये भाषण हम ऐसे तो जरूर समझ सकते हैं कि मतलब ये रियलाइज हो चुका है उसके रूप में, उस मतलब ये भाषण मोहन भागवत का उसकी तस्दीक करता है। वो कंफ्यूजन भी दिख रहा है, वो कंफ्यूजन करें तो क्या करें। अब एक चीज अभी सुन लीजिए, दो सेकंड दे, 2 मिनट दे आप। मणिपुर की घटना है भाई, हमारे जैसा टीचर क्या है कि एवरेज आदमी को पता है, और मैं साफ साफ बता दूं कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक लेवल से ज्यादा 10 घंटे से ज्यादा अगर खराब होता है तो मैं ये मानूंगा कि उसमें पॉलिटिकल पैट्रोनाइजेशन है। 10 घंटा तो समझ में आता है कि लोकल पुलिस बहुत मैनेज नहीं कर सकती, बाकी एयर लिफ्टिंग आप करना चाहें, कंट्रोल करना चाहें, आपको याद होगा लालू जी का फेज याद कीजिए जब आडवाणी जी रथ यात्रा, और सिर्फ एक विल पावर दिखाया था कि नहीं ये यहां नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं किया था, खाली मुंह से हड़काया। और उस आदमी का जो व्यक्तित्व था, पर्सनालिटी था, आई स्टिल, मैं कई बार वो वीडियो में अपियर होता है जहां भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं जब आदमी ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा और मस्जिद में नमाज कौन पढ़ेगा। उन्होंने कुछ नहीं किया, एक पॉलिटिकल विल दिखाया कि मैं यहाँ हूं, मेरे रहते ये काम नहीं हो सकता है, एंड ही बिकेम इंस्टेंट ए हीरो ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, तो अगर कहीं हुआ है, इतना दिन जल रहा है, उसके बाद आप आंसू पोंछने जा रहे हैं या बहाने बना रहे हैं या कविता पढ़ रहे हैं, तो नौटंकी के सिवा मेरी नजर में कुछ नहीं है। मैं जनरली कड़े शब्दों के इस्तेमाल से बहुत बचता हूँ, ठीक, लेकिन मेरा मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी इंडिया के किसी भी सिचुएशन कॉर्नर में आज की तारीख में खराब हो, मैं पहले 10 घंटे का लिवरेज देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि लोकल पुलिस बहुत कैपेबल नहीं होती है, अंडरस्टूड। उसके बाद अगर कंटिन्यू होता है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि कोई ना कोई रोटी सेक रहा है, यानी कि कोई ना कोई उसका फायदा उठाना चाह रहा है। और बिना, देखिए एक चीज और समझ लीजिए, बहुत क्लियर समझ लो, इंडियन का कॉन्फिडेंस मुझे मालूम है कि वो कितना हिम्मती और ताकतवर होता है, तब स्ट्रक्चरल ताकत है, पॉलिटिकल ताकत है। लोकल रंगदार भी आपके गली मोहल्ले का है, और अगर वो चौड़ा होके घूम रहा और रंगदारी कर रहा है तो इसका मतलब सिर्फ ये समझिएगा कि लोकल थाने में एक आध सिपाही को या दरोगा को जानता है या उसको पैसा पहुंचाता है, और वही उसके कॉन्फिडेंस का कारण, राइट। तो अगर कोई उल्टा पुल्टा किया है, ये जितने लिंचिंग हुए, भाई करने वाला भी गरीब घर का ही बच्चा था और शिकार होने वाला सिर्फ धर्म अलग था, और ये सब पैट्रोनाइजेशन का खेल है। एक बात और, जो सत्ता में बैठे जवाबदेही उनकी होती है, सवाल उनसे किए जाएंगे, उनको सवाल करने का कोई हक नहीं होता है। तो इसमें सीधे सीधे जो होगी उनकी अक्षमता की तरफ ही उठती है।
हालांकि जो हाँ है इस बिल्कुल वक्त नहीं, में ये उनको कि क्यों हुआ, आपको इतने समय बाद समझ में आया कि क्यों हुआ। हाँ भाई ऐसा है कि आप पावर में हैं तो ठीक है, लेकिन कोई पावर में नहीं है या नहीं जाना चाहता है इसका मतलब वो अक्षम थोड़ी है, या उसके अंदर क्षमता थोड़ी है, या आप ही ज्यादा कलाकार हैं ऐसा थोड़ी है। हाँ तो ये तीन ठीक चार है। बातें मैं कहूंगा। अभी जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो बहुत एग्रेसिवली सब तरफ से आ रहा है वो यही है कि ये डायलेमा में है, क्या करें, एग्रेसिव हिंदुइज्म को प्रमोट करें या नहीं करें। 14 नहीं है, ये 24 होने जा रहा है, जी राइट। ठीक। तो ये कंफ्यूजन आपको अलग अलग कॉर्नर से दिखेगा, कभी ये मीठी बात, कभी खट्टी बात, कभी आधी बात, कभी काटने की बात, कभी बाइनरी पॉलिटिक्स की बात, कभी जोड़ने की बात। और कालीचरण सर ने एक बात बड़ी अच्छी कही, मुझे बड़ा पहला बार मैं सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जिन टेक्स्ट को कोट करते हैं उसमें सब कुछ है, आपको नफरत की भाषा बोलनी है तो उसमें वो चीज लिखा हुआ है, आपको बस पढ़ लेना है। अगर प्यार की भाषा बोलनी है तो भी लिखा हुआ है। तो सुविधा के अनुसार जो जब आपको मन में आप कोट कीजिए बेस और ताली बजवाइए। हाँ? अरे ठीक भाई आपको एक टेक्स्ट जो था आपने लिखा, आपके हाथ में कलम थे, आपने बेईमानी कर ली, बात सिंपल है, वो इतना ही सिंपल है जितना एक सब्जी वाला सब्जी बेचने आता है, तराजू उसके हाथ में तो 100-200 ग्राम तो दाएं बाएं कर ही देता है। ठीक है, बस इतना है। जिस अब कलम दूसरे के पास आनी शुरू हो गई है। कालीचरण सर जहां बैठे उनके पीछे किताबों का जखीरा दिख रहा है, तो निश्चित अब ये भी पढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि कबीर ने ये कहा, तो ये कबीर आपसे ज्यादा और हमसे ज्यादा पढ़े हुए हैं, तो ये आपको चैलेंज कर देंगे कि बताओ कहाँ है, तुमने ये पढ़ा है तो हमने भी ये पढ़ा। प्रॉब्लम वहां है, प्रॉब्लम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दलित की आप बात कर रहे हैं, है ना। इन्होंने कहा कि मजबूरी में ही सही, लेकिन वो है भाई, प्रॉब्लम तो है। हाँ क्योंकि एक तरफ आप सनातन कल्चर के थ्रू जो प्रमोट करना चाह रहे हैं वो अलग है। ये तो मैं पढ़ाता हूँ कि इस देश में पॉलिटिकल साइंस का टीचर होकर पढ़ाता हूँ कि इस देश में 2 संविधान एक साथ चलने और चलाने की कोशिश, एक मनु वाला, राइट, और एक अंबेडकर वाला। अब उसमें टकराहट हमेशा होता रहता है, हमेशा टकराहट होता रहता है। और देखिए ना कितनी मजेदार चीज है, समझिए इसको। दलित लड़का घोड़ी पे बैठा तो मारपीट हो सकती है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर पे बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी के 1,000 या 2,000 रुपए के खटिया पे नहीं बैठ सकते हैं, ये उसकी मर्जी है। लेकिन मैं तो मेट्रो से ट्रेवल करता हूँ, खरबों की संपत्ति आपके बगल में कौन बैठेगा ये आप डिसाइड ही नहीं करेंगे। क्लियर हुआ। तो ये दोनों डायकोटोमी पोजीशन जो है एक साथ चल रहा है। जी, पता है कि कहाँ पे प्ले किया जा सकता है और इसको नहीं, वो मतलब ट्रेडिशन वर्सेस जो मॉडर्निटी का डिबेट है, या मनु वर्सेस अंबेडकर वाला जो संविधान का झगड़ा है, तो अब ये कैसे चलता है समझिए इसको, ये प्रेशर टैक्टिक्स पे चलता है। जिधर ज्यादा लॉबिंग हो जाएगा वो हावी हो जाएगा। और त्रासदी ये कि जब ये इसकी बात तो हमेशा करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर जब भी इस तरह के मौके आते हैं, ऐसा कोई भी चीज कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। अभी अभी हाल फिलहाल में तमाम, चाहे दलितों के नहीं वो ठीक कोई है, बयान हो, लेकिन जैसी हिंदू के जैसी विरोध के। दवा, मैम मनोरमा जी, हाँ जैसी दबाव बनता हो बैकफुट पे भी चले जाते हैं। हाँ, तो ये कालीचरण ठीक है। सर आपको एक इंस्टेंट बताओ, एक सेकंड अगर आप टाइम देते हो। जी जी जी। बीएचयू में एक प्रोफेसर है कोई, पता नहीं क्या नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने पोस्ट लिखा विक्रम, एक। हाँ नहीं विक्रम नहीं जी। नहीं, विक्रम जी हाँ नहीं, उन्होंने पोस्ट ये लिखा था, हिंदी में लिखा कि अंबेडकर की जो रिजर्वेशन पॉलिसी उसने देश को बर्बाद कर दिया। वो पोस्ट हिंदी में था, अच्छा और अच्छा। उस हिंदी में 4-5 लाइन में 9 अशुद्धियां थी। ठीक है, वो डीन थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, सब के मिश्रा या समथिंग थे। अच्छा अच्छा। 9 अशुद्धियां थी हिंदी में जो उन्होंने लिखा था। अब ये बहुत वायरल हुआ कि ये देखिए जी, ये मेरिट वाले हैं और ये हिंदी नहीं लिख पाते। तो मैंने भी लिखा कि अगर ये अंग्रेजी में लिखते तो शायद आसमान गिर पड़ा होता। इतना प्रेशर बना इनका, इतना थू थू हुआ कि उनपे एफआईआर हुआ और फिर वो माफी मांगा, पोस्ट हटा दिया। अरे भाई, आप जो जिस इगड़म तिगड़म के थ्रू सरवाइव कर रहे थे, अब दूसरा भी चैलेंज करने की पोजीशन में आपसे बेहतर है। और मैंने बताया एक चीज कि इंडियन का जो ईमान, धर्म और ताकत है, मैं तो देख चुका हूं, सिर्फ पॉलिटिकल पैट्रोनाइजेशन पे जिंदा है, नहीं तो कुछ नहीं हो।
जैसे बेशक। गली मोहल्ला का लफंगा जीता है, वैसा ही यहाँ का बुद्धिजीवी और आम आदमी जीता। उसका आदमी थानेदार हो गया, उसमें हिम्मत आ गई। उसका आदमी प्रधान, आप सिर्फ सिंबल यूज कीजिए और जो मन में आया करते रहिए, कोई इशू नहीं है। और जी। लोग खूब फायदा उठा रहे हैं। तो डायलेमा यहाँ पे है कि एग्रेसिव हिंदुइज्म और सॉफ्ट हिंदुत्व। अगर सॉफ्ट कर रहे हैं तो पहले कांग्रेस करती आई है।